welcome to YouTube channel TradeView. We will see higher time frame to lower time frame Nifty analysis, and afterwards we will see emerging sectors which will likely to outperform Nifty, and we will try to identify some of the stocks within that sectors. Analysis will be based on Elliott wave, supply demand. There will be a Zoom meeting today evening hours जिसे मैं डिटेल वे में एक आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाला हूं बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एंड यूजेज ऑफ RSI. वो एनालिसिस रहेगा निफ्टी को मैं इंक्लूड करते हुए, स्टॉक्स की आइडेंटिफिकेशन करते हुए. एनालिसिस में मैं जो सेटअप बताऊंगा उसमें ये रहेगा स्टेप्स वाइज कि कैसे अपने एंट्री को रिफाइन करना है, हायर टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफिकेशन करना है एंड लोअर टाइम फ्रेम पर कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है. सो अगर इस एनालिसिस को और उस सेटअप को आपको जानना हो तो जूम मीटिंग को ज़रूर ही अटेंड कीजिएगा. लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा. सेकेंडली, एनालिसिस रिकॉर्ड करने में और उसे रीड करने में और शेयर करने में टाइम एंड एनर्जी दोनों कंज्यूम होता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई दूसरा भी एनालिस्ट हो या जो भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हो, सबके लिए ये बात सेम है. सो इस एफर्ट को आपके लाइक के थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू हम अपने आप को गॉज कर पाएंगे कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं है, या आपका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इस एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो जैसा भी केस हो, अगर पसंद आ रहा होगा, लर्निंग वैल्यू मिलती होगी तो लाइक किया कीजिए, और कुछ भी डाउट आता है तो बेफिक्र कमेंट्स किया कीजिए. इतना था. लास्ट disclaimer part, this video is only for educational purpose, not for any trade recommendation and suggestion. Kindly consult your financial advisor for any kind of your trading decision, investing decision. एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ये बता दो, वीडियो थोड़ा सा लिटिल बिट लंबा हो सकता है बिकॉज हर एक चीज को टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और उसके इंटरनल लेंथ को डिस्क्राइब करने में टाइम लगता है, अपने सेटिस्फेक्शन लेवल तक समझाने में, तो उसे आपको बियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी. सो लेट्स सी ऑन मंथली टाइम फ्रेम. मंथली टाइम फ्रेम में कैंडल हमारे पास अभी भी पेंडिंग है बिकॉज मंथ अभी एंड नहीं हुआ है, और पिछले मंथ के कैंडल के हाई के नियर अबाउट हम अप्रोच करने वाले हैं. और इस प्रीवियस मंथ के हाई को अगर हम रीड करें तो ये कहीं ना कहीं 153.65 है, और इस कैंडल का लो है 24337.50. वहीं पर करंट मंथ का अगर ओपनिंग इटसेल्फ देखा जाए तो अगर आप ओपनिंग देखें और यहाँ पर ये कर्सर मैंने जो रखा है आपको यहाँ रीड करना ना, ओपनिंग एंड लो. लेट मी प्लेस इट अगेन. सो आप देख रहे होंगे कि ओपन एंड लो इज इक्वल. सो जब भी ये किसी भी टाइम फ्रेम पर ऐसा सेटअप मिलता है जिस कैंडल में ओपन एंड लो इक्वल होते हैं तो वो बुलिश सेंटिमेंट को कंटिन्यू करता है. सो ये हमें इस मंथ में एज ऑफ नाउ देखने को ऐसा मिल रहा है. क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अगर अब प्राइस 25153 के अबव जाता है तो हमारे पास इस वाले कैंडल के पहले जो कैंडल है, दैट मीन्स इसके भी पहले जो मंथ था, दैट मीन्स जुलाई का मंथ, जुलाई के मंथ के हाई तक का प्रोबेबिलिटी हम सेटअप कर सकते हैं
जो कि है 25608 और इस कैंडल का ओपनिंग है 25551। दैट मीन्स अगर मैं इसे थोड़ा जूम करूं और यहाँ पर इसे एज ए बैरियर सेट करूं इस वाले हाई को, तो कहने का मतलब है एज पर प्राइस सेक्शन इस कैंडल के पास में एक फ्री स्पेस है टिल दिस वन एंड टिल दिस वन, और इन बिटवीन जो कुछ भी है वो नॉइज की तरह हमें मंथली वीकली टाइम फ्रेम और डेली के टाइम फ्रेम पर हमें दिखता है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू वीकली टाइम फ्रेम। यहां पर एक चीज और मैं दिखा दूं कि इन्हीं कैंडल्स पर अगर आप प्रीवियस 2 पिक्स को कनेक्ट करें, लेट मी कनेक्ट दिस वन एंड दिस वन, और इसे आगे की ओर एक्सटेंड करना, तो इन एक्सपेक्टेड वे इस डायरेक्शन को ये कंटिन्यू रखता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आकर इसे रेसिस्टेंस फेस होगा। अगर वो रेसिस्टेंस वेरी वेल उसे ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही सुपर्ब मूव हमें देखने को मिल सकता है। रीजन एंड लॉजिक ये रहेगा कि एक प्राइस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसे छोटा रिट्रेसमेंट के साथ में अपसाइड का यहां पर हमें अगेन से एक मूव बनाते हुए दिख रहा है। अगर इस वे में इसे ब्रेकआउट भी कर दे, यहां रिटेस्ट के लिए भी आए, तो सिमिलर वे में यहां ये जा सकता है, या पॉसिबल है कि जितना ये लेंथ है इसी लेंथ को ये कंप्लीट कर दे, ये कोई रिटेस्ट भी ना आए। क्लियर है? तो मंथली पर अभी आपको इस वाले जोन पर एक कॉशन एडॉप्ट करना होगा। नाउ लेट्स मूव टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर इसे अगर कैंडल में कन्वर्ट करें तो सिमिलर वे में यहाँ हमें 153 का रेसिस्टेंस दिखेगा। वीकली में अगर हम नेक्स्ट रेसिस्टेंस को देखें तो इस कैंडल का हाई हमें एज ए रेसिस्टेंस मिल रहा है, जिसका लेवल इसका हाई रीड करना है अराउंड 25246.25। सो मैंने जैसा बताया कि वीकली टाइम फ्रेम और उससे छोटे टाइम फ्रेम पर जितना हम जाएंगे उसे हमें नॉइज ही मिलने वाला होगा, बट अपना ट्रेडिंग डे बेसिस पर करना है तो डे बेसिस वीकली बेसिस को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। क्लियर है? वहीं पर अगर प्राइस एनी हाउ अगर कोई डिप लेता है तो यहाँ का कैंडल का जो हाई है वो हमें एज ए सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। दैट मीन्स इस कैंडल का हाई क्या है? 24980। सो अगर प्राइस डिक्लाइन भी करता है और 980 को सपोर्ट बनाता है तो अगेन से वो बाइंग में ही कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं थोड़ा बहुत वेव के स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में। यहां पर अगर हम RSI को देखें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि RSI ने यहां डिप लगाया और अपने प्रीवियस हाई को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, और यहां जो प्रीवियस मूविंग एवरेज का जो यहां क्रॉस ओवर आया था टुवर्ड्स डाउन साइड, इस क्रॉस ओवर के बाद प्राइस ने अगेन से इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया और अगेन से एक लो क्रिएट किया, बट ये लो यहाँ की लो और यहाँ की लो से काफी ज्यादा ऊपर है और इस अपने प्रीवियस पिवोट्स को इसने क्रॉस कर दिया। तो अब क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है? अब इंपॉर्टेंट बन जाता है हमें जस्ट ये ऑब्जर्व करना, क्या ऑन वीकली बेसिस पर हमें यहाँ का क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये क्रॉस ओवर नहीं हो और जैसे इसे टच करे या माइन्यूटली जैसे कि यहाँ पर हो रखा है, माइन्यूटली इसे ब्रेक करे और अगेन से डाउन साइड की ओर
ट्रेड करना स्टार्ट करें वो हमें कौन से केस में मिलेगा उसे मैं आगे में बताता हूँ। क्लियर है? तो इसको ऑब्जर्व करना इस वीक में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं एज पर कैंडल टाइम कंजप्शन। तो यहां पर इस पूरे लो तक इसने 28 कैंडल्स का टाइम कंज्यूम किया है, और जैसा कि हमने पहले भी बता रखा है पिछले अपने एनालिसिस वीडियो में कि जब प्राइस इस दोनों पिवोट के ट्रेंड लाइन को बहुत ही कम टाइम में, दैट मीन्स अगर यहाँ से अगर कैंडल कंसिडरेशन किया जाए टाइम कंजप्शन 18 बार्स, और 18 बार्स के सामने इसने मियरली 2 कैंडल में एक वैलिड इसका ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है। सो इस लॉजिक के कारण ये वाला अपना लेग इम्पल्स ही है। अब इम्पल्स है तो इसे हम दो तरीके से इसकी मार्किंग कर सकते हैं, आइदर इसे 1 रख दें या ए रख दें। ए रखने का लॉजिक ये है कि ये पार्ट ऑफ 5th का है या पार्ट ऑफ ई का है, ठीक है। ये अपना जो लो क्रिएट हुआ है ये अपना वेव 4 है या वेव डी है। सो ये कहीं ना कहीं अब इंडिंग डायगोनल का शेप यहां जनरेट करने वाला। क्लियर है? तो अगर इंडिंग डायगोनल है तो हम इसे यहां पर क्लियर कट ए रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। इंडिंग डायगोनल में बनता है जरूर ही 1 2 3 4 एंड 5। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, बट हर एक लेग में 3 का लेग डेवलप होगा, ना कि 5 लेग के स्ट्रक्चर के साथ में वो अपना इम्पल्स कंप्लीट करेगा। सो इस लॉजिक से मैं इसे इस वाले हाई को ए रख रहा हूं या 1 रख रहा हूं। क्लियर है? अब आते हैं कि यहां से ये पीक तक जाने में कितना टाइम लिया। इसने लिया 12 आवर्स। आई विल कवर दिस पोर्शन ऑन डेली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। यहां पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर इसका ध्यान रखना है, और साथ में ये ध्यान रखना है क्या ये 55 के बिलो कोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। 55 के अबव अगर कोट करते हुए मिले वीकली टाइम फ्रेम पर आरएसआई, तो आपको बुलिश मूव को मानकर चलना है। लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि ये अपना वेव 4 है, और ये विद इन 5th उसका आइदर ये 1 बना है या ए बना। सो अगर हम टाइम वाइज देखें तो इस लो से इस हाई तक जाने में इसने 56 डेज का टाइम कंज्यूम किया है। वहीं से अगर हम अभी तक के टोटल कैंडल पर टाइम कंजप्शन की बात करें तो इसने अभी तक 52 बार्स का टाइम ले रखा है। क्लियर है? और इस स्ट्रक्चर में अगर इसे हम करेक्शन के लिए 0 कंसीडर करें और उसके सामने इस वाले पॉइंट को एक उसका मिड पॉइंट, तो और दोनों को कनेक्ट करें जैसा कि यूज होता है, तो ये पोर्शन समटाइम्स अगेन से अपना नेक्स्ट वेव का वेव 1 है या ए है, क्योंकि यहां से यहां के डिक्लाइन को इसने बहुत ही कम टाइम पीरियड में इसे ब्रेक किया, बट ये सस्टेन नहीं हुआ और मोर देन 61.8% इसे रिट्रेस बैक कर गया। अगर आप यहां पर रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे तो इस लो से इस हाई पर जब आप रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 81.2 तक रिट्रेस किया था। अब इस वाले स्ट्रक्चर में विद इन दिस स्ट्रक्चर अगर हम किसी दो पिवोट को अगर कनेक्ट करें तो वो क्लियर कट यहां भी वो ब्रेकआउट देते हुए दिखा है विद इन लेस टाइम। जितना इसने टाइम कंज्यूम किया है उससे कम टाइम में इसने इसे ब्रेक किया, तो ये भी पार्ट ऑफ इम्पल्स हो सकता है।
बट अब जो नेचर यहाँ पर शो हो रहा है, काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि गैप्स के साथ में मार्केट ओपन हो रहा है। तो इस वीक में इस काउंटिंग को अगर हम आगे की ओर कंटिन्यू करें और इसे एज ए 1 माने और इसे 2 माने, और ये जो ऑनगोइंग लेग है इसे अगर हम थर्ड मान बैठे, फिर 4 बनेगा और ये 5th बनेगा। तो हमें एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ पर हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए अब क्या करना है या क्या देखना है, मंडे के सेशन में यहाँ जो भी हाई लगा हुआ है, दैट मीन्स 25153 का हाई विद ए ह्यूज ब्रेकआउट कब होगा, जब ह्यूज गैप अप हो। वो गैप अप मोर देन 150 पॉइंट से ज्यादा का हो और वो गैप फिल ना हो 1 2 3 सेशन तक, तो आपको ये मानकर चलना है कि ये वेव थर्ड ही है। क्लियर है? वहीं पर अगर ये ब्रेकआउट दे और विद इन 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन ये अगेन से नीचे की ओर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स इस कैंडल के लो के बिलो स्टार्ट हो जाए। क्या लो है इसका? 25040। तो हम लोग उस कंडीशन में इस वाले वेव को नियरली इतना रखेंगे, इसे ए, इसे बी और इसे सी। अब यहाँ पर इन्हीं 2 पॉइंट के साथ में आगे के एनालिसिस को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा, बिकॉज जब हम यहाँ इसे एज ए थर्ड आइडेंटिफाई करेंगे तो उसका ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होगा, और ये अगर सी में टर्मिनेट होगा तो उसके ट्रेडिंग का स्टाइल और स्टडी अलग होगा। अभी मैं बात करता हूं कि अगर ये वेव थर्ड में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स मंडे के सेशन में ही हमें यहाँ का हाई एक गैप के साथ में ओपन होते हुए दिखाई दे और सेम ट्रेडिंग सेशन में वो फिल न हो, या इवन अगले ट्रेडिंग सेशन में भी फिल न हो, तो हम उसे क्लियर कट वेव 3 का पोर्शन मानेंगे। और उस कंडीशन में मिनिमम डेस्टिनेशन अपना बनेगा एज पर वेव 3 के लेंथ के अकॉर्डिंग, जो कि एक्सटेंशन के थ्रू मेजर किया जाएगा। मिनिमम डेस्टिनेशन हमें यहाँ का मिलने वाला, और ये इसी फैशन में कंटिन्यू रहेगा। हमें एक गैप के साथ में सपोज कि 25442 अचीव होता है, एक डीप देखने को जरूर मिलेगा, बट उसका इमीडिएट लो ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि एक लो यहां पर जो क्रिएट हुआ है ये इमीडिएट ही ब्रेक नहीं हुआ। सो ये नेचर होता है गैप्स एंड अपने हर एक लोज को सेफ रखना वेव 3 का नेचर है। क्लियर है? तो इसे ट्रेड कैसे करना होगा अगले हफ्ते में एज ए वेव थर्ड, उसे जब 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो मैं वहां उसे बताऊंगा। लेट्स सी आरएसआई पार्ट। आरएसआई में हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इस चीज को आप एज ए लर्निंग वैल्यू आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डाइवर्जन बहुत कोई बता देगा। इसी चैनल को अब आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है। अगर ये वेव थर्ड हुआ तो ये इसे जरूर ही क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के बाद इसके ऊपर ही मिलेगा। क्लियर है? कहीं कोई बेंड नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस अपसाइड की ओर ही ट्रेड होते हुए दिखेगा आरएसआई। वहीं पर अगर ये सी का पोर्शन हुआ तो ये इसे क्रॉस तो जरूर करेगा, बट इमीडिएटली इस चैनल के अंदर वो आकर शिफ्ट हो जाएगा। वो आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि हम सी लेग में है, ना कि वेव थर्ड में। क्लियर है? इसकी आइडेंटिफिकेशन कहीं आपको अगर मिल जाए तो हमें कमेंट करके जरूर ही बताइएगा।
नाउ लेट्स सी कि अगर ये सी है तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी आने वाले वीक में और उसे हमें कैसे ट्रेड करना होगा। उस केस में जैसे मैं पिछले वीडियोस में ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मैं बताते हुए आ रहा हूं, उस केस में अपना ये वाला ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा, ये सी माना जाएगा, और जहां भी ये लेंथ कंप्लीट होगा, सपोज कि 153 के अबव भी ये कंप्लीट हो जाए, तो उस हाई को हम लोग एज ए डी प्लेस करने वाले हैं और एक ई लेग को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ई कहां पर टर्मिनेट होगा उसके लिए मैं इमीडिएट आपको बता रहा हूं। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट होते हैं टच पॉइंट्स, तो ए और सी अपना एज ए टच पॉइंट का काम करने वाला है अगर ये ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है। तो आप ध्यान देंगे तो इस कैंडल का लो ए से सी के ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, आप ध्यान दे सकते हैं। एक माइन्यूट गैप है जो कि वैलिड एक ट्रायंगल के लॉजिक को सेटिस्फाई करते हुए हमें दिख रहा है। और पिछली एनालिसिस वीडियोस में मैंने जरूर ही मेंशन किया था कि अगर बी से डी का ट्रेंड लाइन हमें स्लोपिंग अपवर्ड्स मिल जाए तो वो एक अर्ली इंडिकेशन रहेगा कि मार्केट रिवर्स ऑलरेडी कर चुका है, बट फिर भी आपको इस लेग के फॉर्मेशन में एक डिक्लाइन का मौका देगा जो कि टोटली आने वाले एटलीस्ट 5 to 6 मंथ के लिए बहुत ही लोवेस्ट रिस्क के साथ में लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और यहां पर ई वैसे जगह पर फॉर्म होगा, सपोज कि आप एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, आप इस पॉइंट का लो को ग्रैब करेंगे और सी के लो को ग्रैब करेंगे। क्लियर है? और प्राइस जरूर ही अगर ये ई बनाना है तो जरूर ही आकर इस ट्रेंड लाइन को ऐसा एडजस्ट करेगा कि सी उसमें टच नहीं होगा। क्लियर है? सी उसमें जरा भी टच नहीं होगा और ई पॉइंट वहां पर जाकर टर्मिनेट होगा। एक चीज उस ट्रायंगल के एनालिसिस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ए से सी की ट्रेंड लाइन पर ई कभी भी रेस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो इस लॉजिक से लेट मी चेंज दिस कलर ताकि आपको इजिली दोनों आइडेंटिफाई हो जाए। ये हमारा इस बॉटम से एज ऑफ नाउ जो सी है उसके लो के साथ में ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। डी यहां में अगर ये अनफोल्ड होता है, एज ए डी टर्मिनेट होता है, तो वहां से हम 3 लेग स्ट्रक्चर में एक ई लेग देखेंगे जो कि बाय 18th ऑफ सितंबर और 19th ऑफ सितंबर को ये कंक्लूड हो जाना चाहिए। दैट मीन्स हमें ई का लेंथ हमें मिल जाएगा टू क्रिएट आवर लॉन्ग पोजीशन। अगर ऐसा बनता है, अगर ऐसा बनता है तो यहां से फिर मार्केट रॉकेट होते हुए दिखेगी। इस बात को आप याद रखिएगा अगर ऐसा होता है तो। या वेव थर्ड में ही ये कन्वर्ट होता है, उस केस में भी मार्केट रॉकेट होते हुए दिखेगी। अगर यहां से ये इस एनालिसिस में मैं जस्ट ये कन्वे करना चाहता हूं कि अगर ये वेव थर्ड में विथ गैप कन्वर्ट होता है तब भी आपको लॉन्ग एंट्री बनाकर जस्ट वेट करना है। सेकेंड चीज, जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैंने ये मेंशन करके बताया था कि कोई भी लेग अगर एक्सटेंड होता है तो इंट्राडे के सेशन में आप पैसा बहुत मुश्किल से बना पाएंगे, बिकॉज जो भी गेन लेना होता है वो विथ गैप्स कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद से मार्केट एक डायरेक्शन देने के बाद फिर साइडवेज हो जाता है। तो पिछले हफ्ते और कंटिन्यू जो अभी ये वीक कंक्लूड हुआ है उसमें आपने कितना पैसा जनरेट किया, अगर अनटिल अनलेस अगर बाय करके होल्ड नहीं किए होंगे
तो बताइएगा इंट्राडे सेशन में पैसा बनाना कितना मुश्किल है। रीजन क्या होता है, विक्स डिक्लाइन होने लगते हैं, और विक्स जब डिक्लाइन होंगे तो ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाएगा ड्यूरिंग इंट्राडे सेशन। क्लियर है। नाउ लेट्स सी कि जब ये ई लेग बन रहा होगा तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। जब ये ई लेग डेवलप होगा तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, कोई गैप अप गैप डाउन इसमें नहीं मिलने वाला। क्लियर है। नाउ लेट्स सी कि ये 18th ऑफ सितंबर तक को ही क्यों हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए क्या है लॉजिक अपने पास, ये लो और ये वाला हाई कितना टाइम लिया, 56 डेज का टाइम लिया, और अभी तक हम लोग कितना टाइम ले चुके हैं, अभी तक हम लोग टाइम ले चुके हैं 52, और इसे मैं 56 के इक्वल कर दूं, क्या टाइम आ रहा है 18th ऑफ सितंबर। दैट्स वाई मैं यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक में अगर इसे इस वीक तक का ही इसके पास टाइम है, अदरवाइज ये बुलिश बनना ही बनना है। यहाँ डी कंक्लूड करें और विद इन दिस 4 डेज यहाँ तक ये ई को टर्मिनेट करें। ई ऐसा टर्मिनेट होना चाहिए जिसमें इस लो से इस वाले करंट लो पर जो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये इससे थोड़ा हट कर इस अपने पॉइंट को मैनेज जरूर ही करेगा, उसमें ये ट्रेंड लाइन टच होगा ही नहीं। क्लियर है। नाउ अब ये इसे हम ई वाले लेंथ को कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 75 मिनट पर जाकर थर्ड को कैसे ट्रेड करना है मैं उसे बताऊंगा। ये यहाँ पर इजी है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूं कि वेव ई को हम किस लेंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके नीचे अगर जाता है तो हम अपने ई वाले लेंथ को किसी और स्टडी में फिर कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। सो प्राइस टिल 24685 तक अगर डिक्लाइन करें तो हम ट्रायंगल के केस को कंसीडर करके चलने वाले हैं। इस लेंथ तक ये ऐसा कंप्लीट कर ले, और ये अगर डेवलप होगा तो एक जिगजैग के फॉर्मेशन में फॉर्म होगा। दैट मीन्स जब भी डी क्रिएट होगा एक नेक्स्ट डे या सेम डे में हमें एक हेवी सेल ऑफ फर्स्ट डे देखने को मिल सकता है। उसके बाद से एक या उससे अगले सेशन तक हम एक यहाँ पर करेक्शन देख सकते हैं, और उसके अगले सेशन में हम जैसा कि ये कैंडल ऊपर से नीचे की ओर फर्स्ट वाला आया हुआ रहेगा, सिमिलर फैशन में हम एक नीचे की ओर डिक्लाइन देख सकते हैं, और वो एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज होगी। सपोज कि अगर प्राइस 24685 तक भी आ जाता है तो आपको किसका एसएल मानकर चलना पड़ेगा, उस टाइम में आपको एसएल रखना होगा 24542। आपको अभी लग रहा होगा कि यहाँ पर ये इतना पॉइंट का गैप है, बट आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना का गेन होने वाला है इस लो के साथ। ये तो आएगा ही आएगा, ये लेंथ आएगा ही आएगा अगर ये ट्रायंगल में कन्वर्ट होता है और ये ई पॉइंट बनता है तो कहीं इससे ज्यादा हम ऊपर जाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये एसएल कितना है और आप कितना ग्रैब करने वाला। 140 पॉइंट्स का आपका एसएल रहने वाला है और मोर देन 980 पॉइंट से ज्यादा को आप ग्रैब करने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा वो भी अभी मैं बता देता हूं। क्लियर है। लेवल्स आपको वो दोनों ध्यान में रखना है। एक पॉइंट में यहाँ कुछ मिस कर रहा था। हाँ, लेट्स मूव टू 75 मिनट टाइम फ्रेम। कुछ पॉइंट्स जस्ट अभी दिमाग में आया था।
जस्ट यहाँ पर अगर हम एक पैरेलल चैनल लेकर चलें और इसे यहाँ ऐसे अप्लाई कर दें, सपोज कि ये इसे ब्रेक भी करता है और इमीडिएटली इसके अंदर शिफ्ट करता है, तो वो पार्ट ऑफ डी ही कंसीडर होगा। और जैसे ए बी सी लेंथ करके यहाँ पर वो डी कंप्लीट करेगा, तो वो डी लेंथ ही कंप्लीट होगा और नीचे की ओर वो शिफ्ट करेगा, जो हमने डिस्कस किया था ई लेंथ के लिए। वहीं पर सिमिलर वे में आपको यहाँ आर एस आई पर भी मार्किंग कर देनी होगी। प्राइस इस चैनल के ऊपर ट्रेड करें, आपको वेब थर्ड के लिए जाना है। इसे क्रॉस करने के बाद नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए, मैं इसे क्रॉस करने के बाद नीचे की ओर शिफ्ट हो और इस बिलो मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दे, वो आपका डेफिनेट कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम ई लेग में एंट्री कर चुके हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स सी कि अगर ये वेब थर्ड में कन्वर्ट होता है तो हमें कैसे इसे ट्रेड करना है। वेब थर्ड में अगर ये कन्वर्ट होगा तो विद इन दिस वेब थर्ड हमें यहाँ पर ये एज ऑफ नाउ ये 1 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, और ये अगेन से हम ऊपर थर्ड बनाने वाले हैं और ये वेब 4 बनेगा और वेब 5 बनेगा। बट इनसाइड दिस वेब थर्ड हमें एक 5 लेके काउंटिंग देनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, और हम थर्ड में अभी चल रहे हैं, एक फोर्थ आएगा और देन फिफ्थ। लेट मी चेंज दिस डिग्री टू स्मॉलर वन और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। सो इस क्लैरिटी के साथ में आप ये देख सकते हैं कि वेव जो ब्लू कलर में डिपिक्टेड है वो बिगर टाइम फ्रेम पर एक सिंगल वेव का कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। वहीं पर जो इन सर्कल इन ब्रैकेट जो आप वेव 3 देख रहे हैं, इस वेव 3 के विद इन ये गोल्डन कलर में आप वेव 1 देखे हैं, वेव 2 देख रहे हैं, और वेव 3 को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूज गैप अप के साथ में कंप्लीट होगा। ये जस्ट डिपिक्शन पर्पस के लिए मैं इस हाई के पास में रखा हूं, अदरवाइज ये कहीं ऊपर ही क्रिएट होगा। अब इस डिपिक्शन के अकॉर्डिंग और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम इसी लेंथ को अगर देखें तो वेव थर्ड अपना मिनिमम डेस्टिनेशन कहाँ कंप्लीट करने वाला है। सो इसे एज ए 0 कंसिडर किया, इसको कंसिडर किया वेव 1, और इस लो को हम लोग वेव 2 कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें अपना मिनिमम डेस्टिनेशन हम लोग लेकर चलेंगे फॉर ए ट्रेंडिंग वेव थर्ड। सो उसके अकॉर्डिंग हमें विद इन दिस वीक 25362 जरूर ही अचीव होते हुए दिखेगा, अगर ये पार्ट ऑफ वेव थर्ड बनेगा तो। सो जैसा कि नॉर्मली ह्यूज गैप के साथ में ही वेव थर्ड रिज्यूम होता है, और एक्चुअल में एंट्री वो ह्यूज गैप के साथ में ही करता है। तो वेव थर्ड तो यहाँ से इंटरनल पार्ट ऑलरेडी रिज्यूम्ड है, और हम यहाँ पर ऑब्वियस देख रहे हैं कि गैप्स क्रिएट होते जा रहे हैं और अपने इंपॉर्टेंट लोज को वो सेव करते हुए अपसाइड की ओर कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है ऑन चार्ट। सो मंडे के सेशन में अगर प्राइस 204 के ऊपर ओपन हो या इवन 225 255 के पास भी अगर ओपन होता है और कंप्लीट अपने इंट्राडे सेशन में इस लो को सेफ रखता है, सेम सेशन में पॉसिबल है कि हम लोग 362 को अचीव करते हुए दिख जाएं। वहीं पर अगर प्राइस 362 के ऊपर मूव होता है तो आपको अचीव होने वाला होगा 25537। सेम इंट्राडे सेशन में मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट वेरी वेल आई कैन एक्सपेक्ट 25362। जब ये अचीव हो जाए तो काइंड ऑफ हम इस डिक्लाइन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक वैलिड डेस्टिनेशन है, और इस डेस्टिनेशन से अगर यहाँ से अगर आपको
ये वाला डिक्लाइन देखने को मिले तो अगेन से वो अपॉर्चुनिटीज रहेगी लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। इस वे में क्या होगा, इस वे में ये अपना वेव 1 बना हुआ है, वेव 2 बना हुआ है, और यहाँ किसी हाइपर वेव थर्ड क्रिएट होगा या इससे ऊपर, और इतने पॉइंट का वो डिक्लाइन जरूर देगा। तो वो क्या बन जाएगा, वेव 4 किसके लिए, फॉर दिस वेव 2, और यहाँ से अगेन से हम लोग एक वेव 5 को देखने वाले होंगे, जो कि समटाइम्स पॉसिबल है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर वो टर्मिनेट हो और उसे ब्रेकआउट करे। सो आने वाले दिनों में वेव थर्ड का ये रोड मैप है, और ये इसका मिनिमम डेस्टिनेशन है विद इन दिस इन ब्रैकेट थर्ड के लिए। होप कि आप इस बात को समझ रहे हो। इसके ऊपर अगर वो वीक थर्ड कंटिन्यू करता है तो बहुत ही ज्यादा हाई हम देख सकते हैं। एज ए ट्रेडर हम अपना मिनिमम एक्सपेक्टेशन 362 को लेकर चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम अपने पोजीशन को हल्का करेंगे या एड ऑन करेंगे, डिपेंड करता है 362 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है, ऊपर कंटिन्यू करता है तो एड ऑन करेंगे, अदरवाइज पोजीशन को ट्रिम करेंगे। क्लियर है। अगर ये वेव थर्ड यहां तक आए और इसके ऊपर कंटिन्यू करे तो आरएसआई इस वाले मूविंग एवरेज को टच भी नहीं करेगा और ना ही इस पर रेस्ट करेगा। जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, आप देख रहे होंगे मूविंग एवरेज और आरएसआई में एक गैप है जो कंटिन्यूअस मेंटेन हो रहा है। जब भी ये थर्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये गैप बढ़ते हुए जाएगा और इसका शेप अपसाइड की ओर चेंज होते हुए जाएगा। क्लियर है। और ये स्लोप मेंटेन करेगा, ये एग्रेसिव वे में अपसाइड की ओर जाते जाएगा। क्लियर है। तो ये नेचर होता है। इस नेचर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये गैप हुआ था, ये गैप प्राइस अपसाइड तक के लिए गया, यहाँ पर सेम नेचर को इसने यहाँ शो किया। क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक के बारे में। होप कि आपको निफ्टी का दोनों सिनारियो क्लियर है, लेवल्स क्लियर है। डेली टाइम फ्रेम पॉजिटिव चीज हमें यहाँ पर इमीडिएटली ये देखने को मिल रहा है, 50 के ऊपर आरएसआई ट्रेड कर रहा है, तो अपना सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहने वाला है। यहाँ अगर हम लेग वाइज डिस्कशन करें तो इस लो से इस हाई में एक वेव कंप्लीट हो चुका है। इंटरनल यहाँ अब काउंट करने का कहीं कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज ये ऑलरेडी बन चुका है। इस कंप्लीट लेंथ पर अगर हम रिट्रेसमेंट अप्लाई करें और देखें कि क्या ये 38.2 को अचीव किया है, अगर नहीं किया है तो पिछला नेचर इसका एक्सटेंडेड वेव का था, तो इसने एक्सटेंशन के बाद में 38.2 एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी करेक्शन माना जाता है। और ये जब भी एक्सटेंशन के बाद टिल 38.2 का रिट्रेसमेंट होता है, करेक्शन होता है, वो पेनफुल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पर हमें अभी एज ऑफ नाउ क्या करना है, यहाँ पर हमें इमीडिएटली दो पिवोट्स को कनेक्ट करना है। जो प्रीवियस जो पिवोट्स बन चुके हैं उसे हमें कनेक्ट करना है और इसके साथ में ऐसे रख देना है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेकेंड पिवोट से अभी जो लो क्रिएट हुआ है इसने कितना टाइम लिया, 11 बार्स का टाइम लिया, और इस वाले करेंट लो से अभी तक का कितना टाइम लग गया, हमें लग गया ऑलमोस्ट 7 बार्स। तो एक ये इसे कॉशियस में विद कॉशन हम इसे एक वैलिड ब्रेकआउट मान सकते हैं। अनटिल अनलेस इसका लो सेफ रह जाए तो इसे एक वैलिड पुल बैक मान सकते हैं, ना कि रिवर्सल मानेंगे। रिवर्सल कब मानेंगे,
इस लो को क्रिएट करने से पहले यहाँ पर एक लो लगा हुआ है। अनटिल अनलेस इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें डे क्लोजिंग नहीं मिलता है, हम इसे वैलिड ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। पॉसिबिलिटीज रहेगी कि यहाँ से ये नीचे की ओर डिक्लाइन रिज्यूम कर दे, ठीक है, बट ये भी पॉसिबिलिटीज रहेगी कि ये इस लो के अबव ही ट्रेड करते हुए हमें मिल जाए। ऐसा किस किस में हो सकता है? जब निफ्टी ट्रायंगल के शेप में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर हम इस वाले हाई से या इसके ऊपर की किसी हाई से हम विद इन दिस लो एक डिक्लाइन देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए अगेन से एक लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगी। क्लियर है? लेवल्स आपको लेवल्स वाइज अगर जाना है तो अनटिल अनलेस बैंक निफ्टी इस हाई के अबव ट्रेड करना स्टार्ट ना करे, आप कंफर्म वे में इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। क्लियर है? क्या लेवल है? 55113। लेट्स मूव टू निफ्टी आईटी। सो मेरे पिछले एनालिसिस वीडियोस में जो भी मैंने वीकली अपडेट में देता हूं, मैंने इसे एक मोस्ट बार्गेन प्राइस बताया था यहाँ पर। उसके बाद से प्राइस अभी अपसाइड की ओर मूव होते हुए हमें दिख रहा है। तो इस शेप को आपको इस चैनल को अप्लाई करके फर्स्ट डेस्टिनेशन आपको मानना है दिस मिड लाइन। क्लियर है? और ये मिड लाइन तक जाएगा, इसका कंफर्मेशन कौन सा लेवल देगा? उसके लिए आपको एक रिट्रेसमेंट यूज करना है। ये सभी एनालिसिस और लेवल्स आपको ट्रेडिंग पर्पस के लिए है और इंडेक्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या वो पॉजिटिव रहने वाला है या निगेटिव रहने वाला है। तो इस वीक में अगर निफ्टी आईटी 36268 के अबव कोट करते हुए मिले तो आप स्विंग पोजीशंस विद इन दिस सेक्टर के स्टॉक्स जो भी हैं उनके अंदर आप स्विंग पोजीशन क्रिएट करके जा सकते हैं। लेट्स मूव टू निफ्टी ऑटो, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर और मैं बताऊंगा, इसमें सेम एनालिसिस वीडियो जो मैंने अभी एज ऑफ नाउ, ये नेचर तो लग रहा है 1 2 3 4 5 का, बट मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इसे मैं ABC ही अभी लेकर चल रहा, और होपफुली कि ये अपना डेस्टिनेशन, मिनिमम डेस्टिनेशन कंप्लीट कर लिया हो। ए के लेंथ पर एक्सटेंशन अप्लाई किया और बी के लेंथ पर एक्सटेंशन प्लेस किया। सो मिनिमम ऑटो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? इसमें वीकनेस कब हमें नजर आ सकता है? अगर कहीं सेक्टर को रोटेट करना है तो जब निफ्टी आईटी 2637 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हमें एक सेक्टर रोटेशन देखते हुए मिल सकता है। उस केस में क्या होगा? जैसा कि निफ्टी आईटी अपने अपसाइड को रिज्यूम करने वाला है, तो निफ्टी ऑटो अपना करेक्शन स्टार्ट करेगा या विद इन दिस ऑनगोइंग इंटरनल लेंथ वो करेक्शन रिज्यूम करेगा। अपसाइड को इसे यहां तक अचीव करना ही करना है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी एफएमसीजी। दिस प्राइस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अभी भी ये करेक्टिव नेचर में ही दिख रहा है, बट इस लेंथ को जितने दिनों में इसने कंप्लीट किया है उसे मेजर कर लेना है। कितना टाइम लिया? 32 बार्स का टाइम लिया। वहीं पर करेक्शन अभी तक कितना टाइम लग गया? इस करंट कैंडल तक भी अगर हम इसे मान कर चलें या इस कैंडल तक मान कर चलें, इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ। 32 को अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो 64 से ज़्यादा का इसने टाइम कंज्यूम कर लिया है, बट अपना हाई ब्रेक नहीं किया। हाई ब्रेक किया एक बार बट सस्टेन नहीं हुआ। तो समटाइम्स अगर इसे हम इम्पल्सिव कंसिडर करें तो ये लो सेफ रहना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद से ये अपसाइड की ओर रिज्यूम कर सकता है। वहीं पर
मैं यहां तक क्यों कंसीडर किया, उसके लिए लॉजिक ये है कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है और ये इम्पल्सिव एक वेव कंप्लीट किया है, सो इसके साथ में अगर इस लो को मैं कनेक्ट करूं, यहाँ का कैंडल इसको टच नहीं किया, तो समटाइम्स पॉसिबल है कि यहाँ पर करेक्शन टर्मिनेट हो चुका है और हम एक इम्पल्सिव वेव में ऑलरेडी मूव स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके विद इन 1 बन गया है, 2 बन गया है, ये 3 और ये समटाइम्स 4 प्रोग्रेस में है। सो आने वाले दिनों में अगर हम इस हाई को क्रॉस करते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एफएमसीजी भी बुलिश टेरिटोरी में एंट्री कर चुका है। लेट्स मूव टू निफ्टी फिनेंशियल। निफ्टी फिनेंशियल, निफ्टी प्राइवेट बैंक सम ऑलमोस्ट एक ही स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें निफ्टी फिनेंशियल अगर निफ्टी बैंक के साथ में अगर आप कंपेयर करें तो अपने इस वाले डिक्लाइन से कहीं ज्यादा इसने रिट्रेस किया हुआ है विद कंपेरिजन टू निफ्टी बैंक। सो ये हमें उसे आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स इसके स्टॉक्स को अगर हम ट्रेड करने के लिए जाएं स्विंग पर्पस के लिए या पोजिशनल अभी कंफर्मेशन तो वैसा नहीं है, बट पोजिशनल भी आप क्रिएट कर सकते हैं एट ऑन रिस्क। लास्ट 2 पिवोट्स को कनेक्ट किया, कितना टाइम लिया देख लेते हैं। 8 बार्स वहीं पर इस हाई को ब्रेक करने में कितना टाइम लिया इसने, 8 बार्स, ऑलमोस्ट सेम टाइम में। तो पैटर्न कंफर्मेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो क्या करना है, आप सेम मेरे वीकली अपडेट में देखेंगे, सेम मैनर में मैंने वहां पर इसे कनेक्ट किया है। इस ट्रेंड लाइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए मानकर चलेंगे अनटिल अनलेस ये ब्रेक नहीं हो रहा है आपको और ये ट्रेंड लाइन सेफ है या इवन इसके आसपास भी आकर उसके लोज टच हो रहे हैं, तब भी आपको मानकर चलना है कि ट्रेंड ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है इन निफ्टी फिनेंशियल। लेट्स मूव टू निफ्टी मेटल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा बिकॉज हर एक चीज को यहाँ कवर करना है। सो इस स्ट्रक्चर में ये 1 है, ये 2, यहाँ 3 कंप्लीट हुआ, ये 4 और ये 5 या यहाँ 3rd कंप्लीट हुआ है। अगर देखा जाए तो ये इंडिकेटर यहाँ पर अपना हाई बना रखा है, तो ये यहाँ पर 3rd कंप्लीट हुआ है और 3rd के कंप्लीशन के बाद या वे 5th यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इस कंप्लीट वेव के कंप्लीशन में जितना टाइम लिया उससे कम टाइम में ये अपना हाई ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स अगला जो पोर्शन होगा, अगला जो वेव होगा वो वेव 3rd का पार्ट होगा। ये इसने लिया 59 बार्स, बट 3rd की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए विथ गैप। सो यहाँ पर वो गैप कहीं ना कहीं मिसिंग हमें दिख रहा है, तो ये पार्ट ऑफ इसी का 1 का ही है क्योंकि इसने कम टाइम में इसको ब्रेक किया है। 39 बार्स, 39 बार्स को आप इवन यहां से भी देखेंगे, इस 2 पिवोट को मैं कनेक्ट किया और इस पिवोट से यहां तक आने में अगर हम कैंडल को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और विद इन दिस 6 कैंडल का हाफ हो गया 3 कैंडल में इसने वैलिड ब्रेकआउट दिया है। तो बाय दिस वे यहाँ से यहाँ के करेक्शन को तो इसने कंफर्म कर दिया कि मैं बुलिश कन्वर्ट हो चुका हूं, बट ये पार्ट ऑफ 3rd है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। पॉसिबल है कि समटाइम्स यही लेग अभी भी कंटिन्यू करते हुए हमें दिख रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस लो को और यहाँ के लो को कनेक्ट कर देना है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। जब तक कि ये क्रॉस न हो आपको अपसाइड के मूव को कंटिन्यू रखना होगा। लेट्स मूव टू निफ्टी फार्मा। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। यहाँ जो मैं चीज बताऊंगा उसे आप ध्यान में लेकर चलेंगे। एक होता है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल की आइडेंटिफिकेशन मैं अपने
पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। लीडिंग ऑब्जर्वेशन में ये रहता है कि ये बन गया वेव 1 जो कि लॉन्गेस्ट होता है अपने विद इन 1 2 3 4 5 के लेंथ के हिसाब से, तो ये लॉन्गेस्ट बना। वहीं पर अगर हम वेव 3 के बारे में बात करें तो ये कंफ्यूजन के नेचर को क्रिएट कराते हुए अपना थर्ड का लेंथ कंप्लीट करता है। 1 2 3 4 5 करके ये थर्ड यहाँ क्रिएट हुआ। सो इस वे में ये वेव 1 बना, ये वेव 2, वेव 3, वेव 4, और यहाँ से जो वेव 5 अनफोल्ड होगा वो आइदर इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? सो इस लेंथ पर अगर हम लोग एक्सटेंशन अप्लाई करें, ये रहा थर्ड, वेव 5 के लिए हम लोग वेव 3 को मेजर करते हैं और वेव 4 को यूज करते हैं, तो इसमें मिनिमम डेस्टिनेशन आपको मिलने वाला है, लेट मी प्लीज 38। बट 38 के साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपने वेव 3 के हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है। सो हम क्या एक्सपेक्ट करके चलेंगे 23820 को। सो और यहाँ 1 और 3 को अगर हम कनेक्ट करें और यहाँ से अगर हम ऐसा एक शेप लें, मेरे पास वो शेप नहीं है, जस्ट ए सेकेंड। कहने का मतलब है कि आप इस ट्रेंड लाइन के एंडिंग पॉइंट जैसा भी आप ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के एंडिंग पॉइंट क्या क्या है 1 से 3 एंड 2 से 4, तो वहां पर आप देखेंगे ये दोनों डाइवर्ज होते हुए नजर आएंगे। तो ये क्या शो कर रहा है? लीडिंग। वहीं पर अगर ये शेप ऐसा हो जाता, कहीं कुछ ऐसा हो जाता, तो ये क्या शो कर रहा है? एक दूसरे के साथ में ये कन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स ये एंडिंग का शेप को डिनोट करता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। एज ए लर्निंग वैल्यू आप इसे लेकर जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी फार्मा। दैट मीन्स काफी बुलिश है। वहीं पर अगर इंटरनल के बारे में बात करें निफ्टी फार्मा, तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया है, और सेम सेशन में जैसा कि मैं निफ्टी ऑटो वाले पर बताया था कि अगर उसे करेक्ट करना है तो निफ्टी आईटी या निफ्टी फार्मा को ये बुलिश बना देगा। तो यहाँ पर ये भी ह्यूज गैप के साथ में ओपन होने वाला है अगर हम वेव 3 में एंट्री कर रहे हैं ऑन निफ्टी देन। क्लियर है? निफ्टी एनर्जी, जैसा कि यहाँ पर ये इन डेप्थ डिक्लाइन आया था, वहां से ये फिर एक हाई क्रिएट किया, वहां से एक करेक्शन कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पर आप इस वाले हाई और इस वाले हाई को कनेक्ट करें। सो यहाँ पर एक हमें अगेन से पैटर्न कंफर्मेशन मिलते हुए दिख रहा है। तो आप निफ्टी आईटी में भी बुलिश व्यू को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स प्राइस क्लोज अबव 35338, देन आप इसमें स्विंग पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर मिनिमम डेस्टिनेशन 39440। वो आपका पोजिशनल व्यू बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? वहीं पर अगर आप एज पर चैनल स्टडी जाएंगे तो इस लो से कनेक्ट कर देना है और उसे कहाँ प्लेस करना है? उसे प्लेस करना है यहाँ के हाई पर। सो इस वे में भी आपको ये एक ब्रेकआउट देते हुए दिखाएगा इस वीक में। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू निफ्टी सेंसेक्स। ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स थे मैंने उसे कवर कर दिया है। इसके साथ में मैं डिस्कस करूंगा रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक। सो यहाँ पर इन सिमिलर स्ट्रक्चर वे में जैसा कि निफ्टी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाइड रहेगा कि अगर ये इस हाई के ऊपर
गैप के साथ में ओपन होता है तो हम इसे पार्ट ऑफ वेव थर्ड मानेंगे, अदरवाइज एक डाउन लेग के लिए हम इसमें भी ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। वो डाउन लेग लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ही क्रिएट करके देगा फॉर आने वाले वीक्स, मंथ्स एंड हाफ ईयर। क्लियर है? नाउ लेट्स सी इमीडिएटली अबाउट रिलायंस। सॉरी, रिलायंस पावर हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ गया? यहाँ पर रिलायंस अभी भी मुझे अपने निफ्टी के स्ट्रक्चर के साथ में इनलाइन होते हुए नहीं दिख रहा, बिकॉज ये इसका ये चैनल रहा और ये इसका चैनल रहा। मंडे के सेशन या ट्यूसडे के सेशन में ये एक वैलिड इसका ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर क्लोजिंग डे क्लोजिंग सस्टेन करे, वो ब्रेकआउट स्ट्रांग होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम इसे निफ्टी के साथ में इनलाइन होते हुए देखेंगे। अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटीज है कि जैसा कि अगर ये ट्रायंगल में निफ्टी कन्वर्ट होगा तो रीजन यही रहेगा कि इसमें हम एक डाउन लेग देख सकते हैं, ऐसा। क्लियर है? जो डाउन लेग मिनिमम हमें इस डिमांड जोन को समटाइम्स टैप करते हुए मिल जाए, और वो या इस डिमांड जोन को या यहाँ के ब्रेकर ब्लॉक को हमें टैप करते हुए दिख जाए, सो वो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस में एंट्री बनाने के लिए। होप कि आपको ये चीज क्लियर है। क्या ध्यान में रखना है इसके ऊपर के ब्रेकआउट का या इस ब्रेकर ब्लॉक के पास में आने का? लेट्स सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक अपने कंप्लीट लेंथ को यहाँ कंप्लीट किया और उसके बाद से ये करेक्टिव वे में डिक्लाइन रिज्यूम किया है। इस कंप्लीट लेंथ पर अगर हम रिट्रेसमेंट अप्लाई कर दें तो क्या ये 38.2 को अचीव किया है? सो एग्जैक्टली इसने 38.2 को अचीव कर रखा है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम जाएं तो ये इसका ए बना है, ये बी बना है और कहीं ना कहीं ये सी ऑलरेडी बन चुका है। सो सी के फॉर्मेशन के बाद अगर ये इस लेवल को सेफ रखे, कौन से लेवल को? फर्स्ट ऑफ ऑल 960 के बिलो आता है तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगे विद इन दिस वीक कि एचडीएफसी बैंक 953 पर हमें ट्रेड करते हुए विद इन दिस वीक मिल सकता है। वो एक कॉशियस लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। कॉशियस क्यों? क्योंकि मुझे इसमें अभी भी ऐसा फील हो रहा है अगर इसे इमीडिएटली इस हाई को ब्रेकआउट ना दे तो ये इसका 2 बना है, ये 4 है और एक डिक्लाइन बिलो दिस लो हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो सुपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या स्विंग के लिए वो लेवल्स रहेगा यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए, जो आने वाले मंथ्स और ईयर तक समटाइम्स ब्रेक नहीं होने वाला है। सो बाय दिस वे ऑल इंडेक्स मैंने डिस्कस किया, कौन कौन से लेवल से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, आरएसआई को कैसे गॉज करना है, आरएसआई से भी कैसे कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, रिट्रेसमेंट कैसे अप्लाई करना है, एक्सटेंशन को कैसे यूज करना है, इन सबको मिलाते हुए ये वीकली एनालिसिस था। इस वीकली एनालिसिस में एक दो मैंने लर्निंग पॉइंट्स भी डिस्कस किया है। अगर उनसे कहीं आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बेनिफिट आए तो इस वीडियोस को लाइक ज़रूर ही कीजिएगा।
दूसरे के साथ में भी ज़रूर ही शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलेंगे इसी तरह के एनालिसिस वीडियोज़ में मंडे ऑनवर्ड्स। बाय बाय।